तो स्वागत है आपका। और अब मैं आता हूँ आरटी जैन 2023 मैथ में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 27 पे। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका क्या है, ग्रुप थ्योरी का है और 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कर रहा है, हाउ मेनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आर देयर फ्रॉम Z2 टू S5। तो Z2 से S5 पे कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपका है नहीं, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। काउंटिंग ऑफ एलिमेंट इन एसएन में किसी ऑर्डर के एलिमेंट्स को कैसे काउंट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और Z2 का तो आपको पता ही होगा कि कितने एलिमेंट और किस ऑर्डर के हैं। ठीक है, और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है उनको आपको आना चाहिए। ये 2-3 चीजें आनी चाहिए, आपसे ये क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये करता हूं, मैं S5 में ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स हमको ढूंढने होंगे, बट उससे पहले मैं बताता हूं क्यों ढूंढने होंगे। तो देखो आपके पास क्या कर रहा है, एक कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बन रहा है F Z2 टू S5। तो हमको ये बताना है कितने होमोमॉर्फिज्म बन सकते हैं, यही हमको बताना है। तो मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहता हूँ होमोमॉर्फिज्म का। तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि ऑर्डर ऑफ FA डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ A। मतलब अगर क्या हो रहा है, कोई G से G पे G डैश पे, ये जो दोनों अलग अलग ग्रुप है, इन पे क्या कर रहा है, कोई होमोमॉर्फिज्म बनने का काम कर रहा है। इसको H चलो मैं ले लेता हूँ। H क्या है, G से G डैश पे कोई होमोमॉर्फिज्म बनने का काम कर रहा है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग ग्रुप है। तो ऑर्डर ऑफ जो इमेज का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ FA डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ A। ठीक है, ऑर्डर ऑफ A को डिवाइड करेगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा कि हर एक देयर एग्जिस्ट अ ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, अगर आप G से G डैश पे कोई भी होमोमॉर्फिज्म अगर होमोमॉर्फिज्म बना रहे हो तो आपके पास चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन एक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म आपको जरूर मिलेगी। वो क्या होता है, G को आप सीधा किस पे मैप कर दो, आइडेंटिटी पे, आइडेंटिटी एलिमेंट पे। ठीक है, और ये ऐसे आप समझो कि ये एक ग्रुप ही है, सब ग्रुप है G डैश का। तो आप सीधा G को क्या करो, आइडेंटिटी एलिमेंट पे आप मैप कर दो, जो कि इस ग्रुप का होगा G डैश का। ठीक है, तो आपके पास एक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म बनेगा। 2 चीज हमारे पास है, तो यानी आप क्या करो, Z2 से S5 तक अगर आपको होमोमॉर्फिज्म बनानी है तो एक होमोमॉर्फिज्म आपके पास पक्की रहेगी। वो क्या है, ट्रिवियल, कि Z2 को सीधे के सीधे S5 पे आइडेंटिटी भेज दो। ठीक है, और दूसरा क्या करना है हमको ये देखना है कि इमेज सेट का पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि Z2 में जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो Z2 में देखो क्या आता है, 0 आता है, 1 आता है। ठीक है, एडिशन मान लो 2, इसमें यही 2 एलिमेंट आते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको ये देखना कि इनमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर कितना है। तो 0 का ऑर्डर 1 होता है और 1 का ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ A कितना आ गया, 2 आ गया। ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखते हैं कि इस 2 के पॉसिबल डिवाइजर कौन कौन से। एक 1 है, ठीक है, और एक क्या है, 2 है। तो जब 1 था तो मैंने आपको अभी दिखाया सीधा सीधा क्या, अगर आपको 1 वाला लेना है, 1 का मतलब क्या, ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट, ऑर्डर 1 का जो एलिमेंट रहेगा वो ऑर्डर 2 के एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो एक हमारे पास S5 में एक ऑर्डर 1 का एलिमेंट हमको चाहिए, तो वो आइडेंटिटी होता है। तो Z2 को आप सीधे सीधे अगर आइडेंटिटी पे भेज दे रहे हो S5 पे, तो आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म आपके पास सीधी सीधी मिलेगी, जो कि मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। ये 1 के केस में हो गया। और दूसरा क्या हो सकता है कि Z2 के जो, और देखो एक प्रॉपर्टीज में और भी मैं लिखा देना चाहता हूँ। तीसरी ये है कि क्या होता है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है G का, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है G का, वो जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G डैश। मतलब जो इस एलिमेंट, इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उस पे इस G वाले का आइडेंटिटी एलिमेंट मैप होता है। ठीक है, तो आपके पास एक ग्रुप ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म पता चल गई सीधे सीधे, वो आपके पास 1 हो गई। दूसरा क्या होगा, जब दूसरे होमोमॉर्फिज्म हमको काउंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसका 0 है, 0 जाएगा इस S5 के आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप होगा। ठीक है, अब बाकी रहा 1 किस पे मैप होगा, तो 1 उस एलिमेंट पे मैप होगा जो कि हमको क्या करना है, जो कि इस 1 के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 को डिवाइड कर रहा है। तो 1 किस एलिमेंट पे मैप हो सकता है, किस ऑर्डर के एलिमेंट पे मैप हो सकता है। एक केस हमारे पास क्या है कि आइडेंटिटी पे जाके मैप हो जाए, तो ट्रिवियल केस होगा, वो मैंने ले लिया। अब दूसरा क्या होगा कि 1 जो है ऑर्डर 2 के एलिमेंट पे जाके मैप होगा, तो ये पॉसिबल है। अब हमको ये देखना होगा कि ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट है, क्योंकि जितने डिस्टिंक्ट ऑर्डर 2 के एलिमेंट होंगे उतने होमोमॉर्फिज्म हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं S5 में ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये ऑर्डर 2 के एलिमेंट S5 में काउंट करना आता है। अगर नहीं आता तो आप इसको बताइएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने का काम करूंगा, बट उसको बीच में से समझना थोड़ा डिफिकल्ट काम है। तो मैं सीधे यहाँ पे आता हूँ, 5 का पार्टीशन करता हूँ। 5 का पार्टीशन करूंगा तो हमको 2 वाला केस चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 2
एक क्या होगा आपके पास 2 2 1 और कुछ यहाँ पे बन सकता है नहीं, बस ये दो ही बनेगा। तो ठीक है, अब इस ऑर्डर पे देखते हैं कितने एलिमेंट होंगे। तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल इसका कैंसिल कर दे रहा हूँ। नीचे कितना बचेगा 1 इंटू 2 मतलब 2 यहाँ पे बचा, तो 2 बन जाए 2 2 2 जब 4 तो कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, फिर अगला अगर इसको काउंटिंग करना कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, जो पावर में रहता है, जैसे यहाँ पे 3 पावर में था तो 3 को मैंने फैक्टोरियल ले लिया था, यहाँ पे 2 पावर में तो 2 को फैक्टोरियल लिखा। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 और 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, नीचे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये 4 हो गया। ठीक है, इस 4 से 4 कैंसिल, तो कितना है 5 3 जा 15। यहाँ पे कितने एलिमेंट हो रहे हैं ऑर्डर 2 के 10 ये हो रहे हैं और 5 15 ये, तो कितने हो गए टोटल 25 एलिमेंट हो गए। टोटल 25 एलिमेंट हो गए जो कि किसके हैं ऑर्डर 2 के हैं। ऑर्डर 2 के टोटल 25 एलिमेंट आपके पास आ गए जो कि S5 में है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या बोला था मैंने कि जितने ऑर्डर 2 के एलिमेंट होंगे उतने आपके पास होमोमॉर्फिज्म इधर यहाँ पे हमको मिल जाएगा जो कि नॉन ट्रिवियल होगा। ठीक है, तो 25 होमोमॉर्फिज्म ये आपके पास आ गए और एक आपके पास ट्रिवियल है, तो कितने होंगे टोटल 26 होमोमॉर्फिज्म। तो आप देखोगे यहाँ पे टोटल कितने होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे 26 होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।